अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जानवरों की ज़कात का बयान। मवेशियों की ज़कात। बुनियादी शर्तें। जानवरों पर ज़कात उसी वक्त फ़र्ज होती है जब वो चरने वाले जानवर हों, साल का ज़्यादा हिस्सा चरागाह में चरने वाले, तिजारत के लिए न हों, निसाब को पहुँच जाएं, उन पर एक कमरी साल गुजर जाए। दलील, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मवेशियों के ज़कात के तफसीली अहकाम बयान फरमाए हैं, सही मुस्लिम और सही बुखारी में। बकरियों, जिनमें भेड़ और बकरी दोनों आते हैं, बकरियों के निसाब और ज़कात। बकरियों की तादाद 1 से 39 तक पर कोई ज़कात नहीं। 40 से 120 बकरी पर एक बकरी ज़कात है। 121 बकरी से लेकर 200 बकरियों तक 2 बकरियां ज़कात है। 201 बकरी से लेकर 300 बकरियों पर 3 बकरियां ज़कात है और 300 से ज़्यादा हर 1000 पर एक बकरी ज़कात है। सही बुखारी 1454, सही मुस्लिम 979। ऊँटों का निसाब। ऊँटों की तादाद 1 से 4 तक पर कोई ज़कात नहीं। 5 से 9 पर एक बकरी ज़कात है। अगर ऊँट 5 से 9 हों तो एक बकरी ज़कात के तौर पर देना होगा। अगर 10 ऊँट से 14 ऊँट तक का कोई मालिक हो तो उसको 2 बकरियां ज़कात पर देना होगा। 15 ऊँट से 19 ऊँट पर 3 बकरियां, 20 से 24 ऊँट पर 4 बकरियां, 25 से 35 ऊँट पर बिनते मुखास यानी 1 साल ऊँटनी ज़कात पर देना होगा। 36 से 45 तक के ऊँट पर बिनते लबून 2 साल ऊँटनी देना होगा। 40 से 60 ऊँट पर एक हक्का यानी 3 साल ऊँटनी ज़कात होगी। 61 से 75 ऊँट पर एक जज़ा यानी 4 साल ऊँटनी ज़कात होगी। 76 से 90 ऊँटों पर 2 बिनते लबून ज़कात होगी। 91 से 120 ऊँट पर 2 हक्का और 120 से जायद ऊँटों पर हर 40 पर एक बिनते लबून या हर 50 पर एक हक्का ज़कात होगी। हवाला सही बुखारी 1454, सुनन अबी दाऊद 1570। गाय और भैंस का निसाब। गाय और भैंस का हुक्म एक ही है, निसाब और ज़कात। गाय और भैंस की तादाद 1 से 29 तक पर कोई ज़कात नहीं। 30 से 39 तक पर तपी या तबिया यानी 1 साल बछड़ा या बछिया ज़कात होगी। 40 से 59 पर एक मसना यानी 2 साल गाय या भैंस ज़कात होगी। 60 जानवरों पर 2 तपी और इससे जायद हर 30 पर एक तपी या हर 40 पर एक मसना। सुनन तिरमिज़ी 621, सुनन अबी दाऊद 1572। हदीस सही। घोड़े, खच्चर और गधे, उन पर ज़कात नहीं है। हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान पर, उसके गुलाम और घोड़ों पर ज़कात नहीं। बुखारी 1464, मुस्लिम 982। शर्तें। जब तक तिजारत के लिए न हो, अगर घोड़े या जानवर तिजारत के लिए हों फिर वो माले तिजारत के हुक्म में आएंगे और 2.5% ज़कात होगी। सेविंग इनकम जोड़ी जाएगी। मुर्गी, पोल्ट्री पर ज़कात नहीं जब तक तिजारत ना हो। अगर मुर्गी फार्म, डेयरी फार्म, जानवरों की तिजारत, फिर ये माले तिजारत है। जानवर बतौर सामान, उनकी मार्केट वैल्यू पर 2.5% ज़कात होगी। सेविंग रकम जो कि नोटों पर होती है। खुलासा, ज़कात सिर्फ चरने वाले मवेशियों पर निसाब और साल शर्त है। बकरी, ऊँट, गाय, भैंस पर ज़कात ज़ाती इस्तेमाल या गैर चरने वाले जानवरों पर नहीं। तिजारत की नियत हो तो 2.5% सेविंग रकम पर निसाब पहुंचने पर ज़कात होगी। अब हम चरने वाले साइका और गैर चरने वाले जानवरों का फ़र्क आसान, वाज़े और फ़की उसूल के मुताबिक बयान करते हैं, क्योंकि जानवरों की ज़कात इसी फ़र्क पर कायम है। चरने वाले और गैर चरने वाले जानवरों का फ़र्क है। साइमा और गैर साइमा। चरने वाले जानवर यानी साइमा किसे कहते हैं? तारीफ, वो जानवर जो साल का ज़्यादा हिस्सा खुली चरागाहों में कुदरती घास पर चरकर पलते हों, उन्हें साइमा कहा जाता है। दलील, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, चरने वाली बकरियों में ज़कात है, यानी वो बकरियां जो चरागाह में चरकर पलती हों उन पर ज़कात वाजिब होती है। सुनन अबी दाऊद 1568, सुनन नसाई। हदीस हसन। मसलन गांव की बकरी, भेड़, चरागाह में चरने वाली गाय, सहरा में चरने वाले ऊँट, उन पर ज़कात फर्ज होती है निसाब और साल के साथ। गैर चरने वाले जानवर यानी गैर साइमा किसे कहते हैं? तारीफ, वो जानवर जिन्हें घर में बंद करके चारा खरीद कर या दाना डालकर ज़्यादातर पाला जाता हो, उन्हें गैर साइमा कहते हैं। मसलन डेयरी फार्म की गाय, पोल्ट्री फार्म, शेड में बंद जानवर, वो जानवर जिनकी खुराक खरीदी जाती हो, उन पर बजाते खुद ज़कात नहीं है। गैर चरने वाले जानवरों का हुक्म
خود جانوروں پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ مال نامی نہیں بلکہ پیداواری ذریعہ ہیں۔ دلیل: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر اس کے غلام اور اس کے گھوڑے میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ صحیح بخاری 1464، صحیح مسلم 982۔ لیکن اگر دودھ، گوشت، انڈے بیچ کر رقم بچ جائے، نصاب کو پہنچ جائے، سال گزر جائے تو اس پر بچت پر 2.5% زکوٰۃ ہوگی، جس طرح نوٹوں پر ہوتی ہے۔ وہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ جانور اگر تجارت کے لیے ہوں، یہاں حکم بدل جاتا ہے۔ اگر جانور خرید و فروخت کے لیے ہوں تو وہ مال تجارت ہیں، حکم جانوروں والا نصاب لاگو نہیں ہوگا، بلکہ ان کی موجودگی مارکیٹ ویلو پر 2.5% زکوٰۃ ہوگی، جانوروں پر نہیں۔ جو آپ کے پاس پیسہ انکم کے بعد بچت ہوگی اس پر۔ چرنے اور غیر چرنے کا فرق کیوں رکھا گیا؟ حکمت: چرنے والے جانور کم خرچے قدرتی طور پر بڑھتے ہیں، غیر چرنے والے جانور مسلسل خرچ مانگتے ہیں، خود نفع نہیں دیتے۔ شریعت نفع پر زکوٰۃ رکھتی ہے، خرچ پر نہیں۔ خلاصہ یہ کہ زکوٰۃ صرف چرنے والے مویشیوں پر، غیر چرنے والے جانوروں پر نہیں، مگر ان کی آمدنی پر زکوٰۃ ہے، آمدنی کے بعد سیونگ پر۔ تجارت کی نیت ہو تو حکم بدل جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنے دین کے احکام صحیح سمجھنے اور عدل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔